रिटेलर्स और ज़रा टैक्स इकोनॉमी की बात करेंगे। रिटेलर्स होलसेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन होगी भाई। टैक्स की अब कोई माफ़ी नहीं है। उम्मीद है कि ताजर FPR के डॉक्यूमेंटेशन के ज़रूरी अमल में इस बार रुकावट नहीं बनेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR टैक्स नेट को वसी और रिटेलर्स स्कीम पर आज इजलास भी होगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को रिटेलर्स के लिए लॉन्च की गई स्कीम के खत-ओ-ख़ाल से आगाह किया है। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर अभी शामिल हैं। और स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस, कारोबारी दफ्तर स्कीम्स के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद भी होंगे। ब्रीफिंग के मुताबिक रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ये सिर्फ IMF या दीगर मालियाती इदारों की डिमांड नहीं है, ये हम आपको बार बार बता दें। हमारे निज़ाम की बका के लिए ज़रूरी है कि मईशत मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेड हो, और इनफैक्ट कभी कभार हम हैरान हो जाते हैं कि अभी तक मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि दुनिया तो फिर आपको पता ही है कि उस तरफ जा चुकी है। अब FPR ने इस जानिब एक अमली कदम उठाया है। ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। माजी में ताजिर तंजीमों ने कभी ये काम होने नहीं दिया, ये भी आपको याद दिला दें, लेकिन इस बार इस स्कीम की तैयारी में ताजिर नुमाइंदे जो हैं वो भी शामिल हैं। उनसे पूछ लेते हैं भाई। हमारे साथ मौजूद है मेहमान ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सरबराह नईम मीर साहब, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया नईम साहब। हर हुकूमत, हर इदारे का ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। ताजर बिरादरी ने फ्रैंकली आज तक ये काम होने दिया नहीं है। इस बार FPR ने बड़ा वाजे कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन तो होगी और सबको लाजिम टैक्स नेट में लाना होगा। तो क्या चाह रहे हैं सर आप लोग इस बार? करेंगे देखें जी, पहली बात तो ये है कि शबर जैदी साहब के दौर में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था वो बिल्कुल भी गैर मौजू था, और पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने के हवाले से जो फ़ैसले माजी में किए गए थे वो बड़े डिस्क्रिमिनेटरी थे। लेकिन इस दफ़ा जो स्कीम आ रही है वो स्कीम जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है वो मेरा ख़्याल है कि बड़ी बैलेंस है और अक्रॉस द बोर्ड है, और उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम ज़रूर हैं, और हमें बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है कि हम रियासत के साथ जो है वो ताउन करें और रियासती निज़ाम के साथ मुंसलिक हो जाएं और रजिस्टर्ड हों। और मेरा ख़्याल है कि ताजर जो हैं वो इस सोच पर पहुंच चुके हैं कि अब वक्त आ गया है कि आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमें अब अपनी कुर्बानी देनी है और अपने माजी के उस मौक़िफ़ पर डटे नहीं रहना जो कि हठधर्मी पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये कि बताया जा रहा है कि इस बार FPR ने जो प्लान बनाया है उसमें ताजरों समेत सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका इनपुट भी लिया गया है। तो क्या उम्मीद रखें कि इस बार ताजिर ताउन ज़रूर करेंगे? जी बिल्कुल, ये उम्मीद रखनी चाहिए। ताजर इस दफ़ा भरपूर ताउन भी करेंगे और माजी में भी करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि अगर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया FBR की तरफ से, FBR अपना मौक़िफ़ ना बदल ले, और अगर जो चीज़ें जिन पर हमें एतमाद में लिया गया है अगर वो ऐसे ही हैं और वो रूल्स और प्रोसीजर्स ऐसे ही बन के आएंगे जिस तरह के अभी इब्तदाई डॉक्यूमेंट आया जिसके लिए ये मशावरत कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने तजावीज़ मांगी हैं, तो देखना ये है कि रूल्स क्या आते हैं, रेगुलेशंस क्या आती हैं और उसके नतीजे में प्रोसीजर्स क्या अडॉप्ट किए जाते हैं। अगर वही प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए जिनके तहत हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात भी किए गए और हमें एतमाद में भी लिया गया और हमसे मशावरत भी की गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस आने वाली जो टैक्स की जो नई स्कीम आ रही है, टैक्स आसान स्कीम जो आ रही है ताजरों के लिए, मेरा ख्याल है कि ये इसमें हम किसी किस्म की कोई रुकावट डालें। हम इसमें मुमद और मुआविन होंगे और ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया। ज्वाइन किया कराची ताजर इत्तेहाद के सरबराह अतीक मीर साहब हमारे साथ हैं। अतीक मीर साहब, बहुत दफ़ा आप हमारे शो पे आए भी हैं, बहुत आपसे गुफ्तगू भी रही है। ये हर हुकूमत, हर इदारे का ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट की जाए, लेकिन ताजर बिरादरी ने ये काम आज तक होने नहीं दिया है। इस बार FBR ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन मुहिम चलेगी और सबको लाजमी टैक्स नेट में आना होगा। तो कोई ताउन का चांस इस बार बन रहा है? देखिए, मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूँ और ताजरों को मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो फाइलर बने
फाइनल बनने में नुकसान नहीं है, बल्कि वो जो हम पर इल्ज़ाम लगता है टैक्स देने के बावजूद कि हम टैक्स नहीं देते, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुकूमत ने कभी भी ऐसी पॉलिसी रूशनास नहीं करवाई जो हम समझते हैं कि ताजरों में एतमाद पैदा करे, हौसला पैदा करे। यही सबब है कि जब मामला स्टेबल नहीं होंगे तो ये दस्तावेजी मैशत एक लेंथी प्रोसीजर है और ये बड़े कारोबार तो चल ही रहे इसके तहत, लेकिन छोटे कारोबारी तबके को इसमें लाना वो एक इन अनस्टेबल माहौल में बड़ा मुश्किल काम है। सर तो अप्रिशिएट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ। ताजिर कहते हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए उनकी, लेकिन टैक्स देने में भी वो भी ये कहते हैं हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन मुज़ाहमत भी पूरी होती है इस डॉक्यूमेंटेशन की। सो इसकी कोई वजह आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और क्या इस बार रुकावट बनेंगे या वो वजह दूर हो चुकी है? देखिए, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो बैठकर मिलके हल ना किया जा सके। दुनिया में यही रिवायत है कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत को, मुकामी वसाइल को, मुकामी हालात को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन ये बदकिस्मती रही हमारे मुल्क में कि कभी भी FBR ने ताजरों की तजावीज़ को काबिल गौर नहीं समझा। यही सबब है कि जब भी पॉलिसी आती है वो एक तरफा तौर पर तश्कील दी गई होती है, वो जब मैदान अमल में आती है तो उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैं अब भी हुकूमत से कहता हूँ कि हाल ही में इस तरह के राब्ते हमसे भी हुए कि बैठ कर हम आपसे मुशावरत करेंगे, लेकिन अब सुनने में ये आया कि बराह रास्त एक स्कीम है जो नाफिज की जा रही है। ऐसी गलती ना करें। बार बार स्कीमों का नाकाम होना ये एक तो महसूलात में कमी का सबब बनता है, दूसरा हुकूमती इदारों पर एतमाद में भी कमी सबब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये अगर हो जाए काम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए, बिकॉज़ हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर भी करना है और हमें बड़े अरसे से, बल्कि अगर आप ये हमारा शो देखते हैं तो बहुत सालों से ये बात हो रही है और यही हमारे गेस्ट रहे हैं और हम इनका ओपिनियन लेते रहे हैं कि किस तरह आगे जाए कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और इनको भी उस फोल्ड में लाया जाए।